सबसे बड़े भगवान है ना आपके पति है। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। और मुझे पता है सबको पसंद नहीं आएगा। गलतियां निकालने वाला तो गलती निकालेगा, 100% निकालेगा। वो मुझे छोड़ने वाला एक आदमी हमेशा कीन की भगवान की गलती काट दो। मतलब उसको अच्छा नहीं लगा, लिख देता डायरी में, यहां पे भगवान ने घोटाला किया, ये काम सही नहीं किया। हियाड़ा में प्रसाद आवे तो ये लिखे कि वो हियाड़ा में प्रसाद भगवान सही नहीं किया। मतलब बिने ब्याह वे घर में बाहरों आ जात के बाहरों क्यों आयो, गलत किया आपने। मतलब भगवान की गलतियां काटनी, डायरी पढ़ दी। एक दिन वो निकला, चलो थोड़ा घूम के आते, और कहां कहां गलती करते भगवान। और जैसे ही रास्ते में गया, महाराज एक मतीरो लागोड़ो खेत रे मायने, रस्ता रे मायने आई गयो, मोटो हो गयो, ठोकर खाए नीचो पड़ गयो। वो लिख दियो कि भगवान आपने रास्ते में मतीरा क्यों लगाया, ये गलती आपकी, बहुत बड़ी गलती है। और मतीरो एक साइड में लगाना चाहिए, कटी रोकड़ा माते। अब आगे गया, थोड़ा थक गया, एक आम का पेड़ था, उसने बोला थोड़ी देर सो जाता हूं। और जैसे ही वो सोया महाराज, बढ़िया नींद लगी, और एक मिठू बैठो ऊपर भी निशान माते कोई आंबो लागोड़ो, वो बाढ़ दियो जो मिठू झिल्लियों को नहीं पड़ गो नाक माते। जैसे ही नाक माते पड़ियो, एकदम खड़ा हुआ, बोला राम 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 राम। ये तो अच्छा हुआ आंबो ही पड़ियो, और वो मतीरो अटे लगायो रहतो तो, मतलब वो मतीरा यहां लगा रहता तो शायद मेरी जीवन लीला समाप्त होती। उसने डायरी को फाड़ के फेंक दी। भगवान आपने सही किया, आंबो सही लगायो, आप घोटालो कर ही नहीं सको, क्योंकि उन्हें बचीड़ उड़ गो। देवियों, एक बात का ध्यान रखना, आपके सबसे बड़े भगवान है ना आपके पति है। पति से बढ़कर माताओं बहनों के लिए कोई ईश्वर हो नहीं सकता। अगर आप पतिदेव की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि ये कथा कोई काम नहीं आएगी, आपकी कथा व्यर्थ चली जाएगी। तो आप लोगों से भी वंदना है कि थोड़ा टाइम मिला है हमको, आज का तो निकल गया, 6 दिन पड़े, 6 दिन में थोड़ा आनंद ले लेंगे, और जीवन को कुछ प्लस करने के लिए नीति से यहाँ पे आना, विचार करके आना घर पे कि आज मैं इस कर्म को छोड़ के जाऊंगा या जाऊंगी, ये मेरी गलत आदत है उसको मैं छोड़ूंगा, मैं गलत बोलता हूँ उसको मैं छोड़ूंगा, मैं गलत खान पान करता हूँ उसको मैं छोड़ूंगा। भाई छोटी सी बात है, आपका जैसे कोई बंगला बनाया, आपने मेहनत करके घर बनाया, उस घर के गेट के सामने कोई कचरे की बाल्टी डाल दे तो गुस्सा आएगा ना आपको, कि राजी होंगे? गुस्सा आएगा। तो बस मैं यही समझाने, वो बंगला बनाए पत्थर ईंट सीमेंट से, और ये बंगला किससे बनाया? उस परमात्मा ने बनाया, ध्यान रखना। और इसी बंगले में गंदी चीजें क्यों जाती है? कोई बीड़ी पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। भाई इन शरीर को विनाश मत करो, बस मैं तो इतु ही कहूँगा, ठीक है? इस दशा में छोड़कर मैं मेरे बच्चों को कैसे जा सकती हूँ? माँ का मारो स्वभाव एडो ही रेवे वा। समझ लीजिए, आपके 4 बेटे और 3 बेटे अच्छे कमा रहे हैं और एक नहीं कमा रहा है, सारे लोग उसको ठुकरा देंगे, पर माँ रात रात छाने छाने ले जाए, मैंने रोटी खिलावे कि ले बेटा मने टाइम तू भूखो है। जो नहीं कमा रहा है, माँ को कमाई से कोई लेन देना नहीं है महाराज, ये ध्यान रखना। माँ बड़ी निस्वार्थी होती, वो चाहे कमाए चाहे ना कमाए, पर रोटी की मनवार तो सिर्फ माँ ही कर सकती है। जब आदमी बाहर से आता है ना साहब, सारे लोग पूछते, बच्चे पूछते पापा क्या लेके आए, लक्ष्मी पूछती है कि आप बाहर रहता, मारे कहीं लाया। पिताजी पूछे कि किता रिव्या कमाया,
परंतु माँ ऐसी होती है, वो सिर्फ पूछती है बेटा तू खानो टाइम मत खातो कि नहीं खातो, ओ बता ले मन बस। माँ ने न ड्रेस का पूछा, न गहने का पूछा, न गाड़ी का पूछा, न पैसों का पूछा, कुछ भी चीज का नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा कि बेटा तन रोटी तो टाइम मत मिलती, भूखो तो नहीं रहे तो। इस माँ कह सकती है महाराज किसी ताकत नहीं है। अब भक्ति मैया ने उनको अरदास की कि हे प्रभु मेरी दुविधा दूर कीजिए। महाराज भगवान की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है। नारद जी ने बोला अब मैं क्या करूं, क्या ना करूं। तो महाराज नारद जी जाते हैं सनत कुमारों के पास में, उनको आग्रह करते हैं कि कुछ ऐसा करो कि उसके बच्चे जवान हो जाए। हम बद्री का आश्रम में और वो वृंदावन बहुत दूरी है, तो एक काम करो, कुछ आप चल के आए, कुछ हम चल के आए, बीच की दूरी तय करो। तो कहाँ आएंगे? हरिद्वार। हरिद्वार पधारे, सारी कथा का आरंभ हुआ, कथा सुन रहे हैं, आनंद आ रहा है। तब तक तो भक्ति मैया अपने दोनों बेटों को लेकर नाचती हुई गाती हुई मंडली को लेकर सत्संग में प्रवेश किया। जैसे ही भगवान की कथा सुनी तो बच्चे तो जवान हो गए, पर भक्ति मैया ने बोला अब मैं कहाँ विराजमान रहूं, मेरी भी तो जगह चाहिए। तो भगवान ने बोला कि आप सबके हृदय में विराजमान हो जाओ। तो भक्ति मैया सबके हृदय में विराजमान होती हैं और सबको आनंद देती हैं। एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप भगवान की भक्ति करो आनंद लो, विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर विश्वास के विरुद्ध आप पूजा करोगे तो क्या मिलेगा आप लोगों को? कुछ भी नहीं महाराज। कहते एक दो भाई थे, बड़ा भाई थोड़ा कम पढ़ा पर छोटे भाई को बहुत ज्यादा पढ़ा लिया। अब छोटा भाई कुछ करता नहीं, कुछ नहीं करता, सोता रहता, जॉब मिली नहीं, नौकरी मिली नहीं, सोता रहता। तो बड़े भाई को एक दिन इतना क्रोध आ गया कि पढ़े पढ़े तू कितना दिन निकालेगा, चल चला जा यहां से, मेरे सामने नहीं चाहिए तू। छोटे ने सोचा जाने में ही फायदा है। अब भाई ने ओरिजिनलिटी बता दी, मुझे निकलना पड़ेगा। और जब गया तो बोला कि तू वापस मुंह मत दिखाना मुझे। उसने बोला ठीक है मैं चला जाता हूं। जैसी दूर कोई गांव के अंदर बहुत दूर चला गया कि मुझे इस गांव में तो आना नहीं है, इतना दूर चला गया कि कोई सहारा नहीं था, कोई ऐसा मंदिर मिल गया और मंदिर की सीढ़ियों पे जाकर बैठ गया, थका सा, हारा सा, निराश। वहां पे कोई एक माँ आती है, पूजा पाठ करती हैं और उस बच्चे को देखती हैं और तुरंत बोलती है बेटा तू भूखा है कुछ खा ले। उस बच्चे ने बोला माँ आपको कैसे पता कि मैं भूखा हूं? कि बेटा मैं माँ हूं और मैं तो मुंडो देख नहीं ठा पाड़ दूं कि भूखो है के, ले बेटा कुछ खा ले। अब महाराज को कुछ खिलाया, फिर उसको पूछा कि क्या हुआ? कि माँ ऐसे ऐसे आ गई, मेरे भाई ने मुझे बाहर निकाल दिया, मेरी नौकरी नहीं लग पा रही है। कि पढ़ा लिखा कितना है? कि माँ मैं पढ़ा लिखा तो इतना हूं कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो बेटा मैं कुछ बताती हूँ, कर पाएगा? कि हाँ माँ कर पाऊंगा। एक काम कर, हमारे गांव के आसपास में दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं है, तू धर्म का काम करना चाहता है? कि हाँ माँ कर लूंगा। तुझे मिलेगा कुछ नहीं माँ, मुझे सिर्फ रोटी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बेटा चल मैं तेरी हेल्प करती हूँ। मैया ने छोटा 2-4 कमरे बना के दे दिए और स्कूल खोल के उसको मास्टर घोषित करके आसपास के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब महाराज वो भगवान का रूप मान के बच्चों को इतनी बढ़िया पढ़ाई कराता है, इतनी बढ़िया पढ़ाई कराता है, इतनी बढ़िया पढ़ाई कराता है कि दूर दूर तक उसके चर्चे चले गए। नजदीक नजदीक से लोग गाड़ियां भर भर के बच्चों को एडमिशन करा रहे, बच्चों को पढ़ा रहे, पर वो तनख्वाह का 1 रुपया नहीं ले रहा है। उसने अपने जीवन को बोल दिया कि नहीं मुझे बस पढ़ाना है और कुछ ऐसे बच्चे विद्वान बना के दुनिया को समर्पित कर दूंगा कि संसार को काम आएंगे। भगवान की कृपा होती है।
एक दिन दूर दराज से कोई सेठ आता है और आके बोलता है कि मास्टर जी आप मेरी कॉलेज में आ जाइए, मैं आपको मुंह मांगी तनख्वाह दूंगा। कि नहीं साहब, मैं इस गांव को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। इस गांव ने मुझे इतना कुछ आदर दिया, प्रेम दिया, इन बच्चों को मैं छोड़ नहीं सकता। फिर गए, फिर वापस आए, फिर गए, फिर वापस आए, पर वो टच से मस नहीं हुआ। अब वो सेठ क्या बोलता है, सुनना महाराज, देखो जो दुनिया को देता है उसको दुनिया बहुत देती है महाराज, पर देने वाला चाहिए। सेठ बोलता है कोई बात नहीं। जब वापस आए और उसने पहले ही बोल दिया साहब मैं नहीं चलूंगा सेठ जी, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, क्यों बार बार चक्कर खा रहे हो? कि मास्टर जी आप मत चलो, अब मेरा स्कूल ही इस गांव में बनेगा, पर संभालना किसको है? आपको संभालना है। बहुत बड़ी कॉलेज बना के उनको समर्पित कर दी। सेवा का भाव था। वक्त आता है महाराज उसका बड़ा भाई नौकरी के लिए तड़पता है। एक दिन आते आते उस स्कूल में इंटरव्यू देने आता है और बाहर सिलेक्शन हो जाते हैं, किसमें? चपरासी की नौकरी में। परंतु शर्त एक रखी, जैसे प्रिंसिपल साहब आएंगे साइन करेंगे आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। जैसे बोला कि अंदर जाओ साइन करा के लाओ, और जैसे ही अंदर जाता तो उसका भाई बैठा। बड़े भाई ने बोला तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे मालूम है तेरी आदत, तू यहाँ पे भी नौकरी मांगने के लिए आया होगा। मुझे पता है तेरी नौकरी नहीं लगी अभी तक, मुझे पता था कि तू कुछ नहीं कर सकता और तू अभी तक नौकरी के लिए तड़प रहा है और तुझे अभी यहाँ पे भी नौकरी नहीं मिली। अब वो क्या बोले? पास में खड़ा था, जाके प्रिंसिपल की सीट पे बैठा और बोला कि लाओ साहब क्या काम है? कि तू प्रिंसिपल की सीट पे कैसे बैठ रहा है? कि पीछे नाम पढ़ लो, किसका नाम लिखा हुआ है। जैसे ही देखा कि भाई की आंखों में आंसू आ गए, उसका नाम लिखा, भाई का, छोटे भाई का, प्रिंसिपल। उसने साइन की और भाई साहब को नौकरी पे रख लिया। महाराज समय का कोई भरोसा नहीं है, कब साइकिल वाला करोड़पति बन जाए और कब करोड़पति हवाई जहाज में चलने वाला व्यक्ति जाके अमेरिका जाके नाश्ता करके हिंदुस्तान में वापस आने वाले व्यक्ति कब रोड पे आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। इन्हें वास्ते कभी जिंदगी रे माने ध्यान रखजो, माया का कभी अहंकार मत करना साहब, कभी अहंकार मत करना। माया काया पावनी, इन्हों कोई भरोसा नहीं है। अब है, थोड़ी देर बाद में नहीं है, क्या करोगे आप? आप सारे प्लान करते हो, सारे प्लान, मुझे ऐसा मकान बनाना है, मुझे ऐसे कपड़े खरीदना है, मुझे इस तरीके का टेंट लगा के मेरे बेटे बेटी की शादी करनी है, ऐसे बंदोली निकालेंगे, ऐसा घोड़ा लाएंगे। मैं एक चीज बताऊं आपको, आपने मृत्यु का प्लान बनाया कि नहीं बनाया? ये भी तो प्लान बना दो यार, कम से कम मरना तो निश्चित है, मरने से पहले प्लान बनाओ, नहीं तो राखोड़ो हो जाओ। ये भी तो प्लान बना दो कि मुझे मरते मरते कुछ ऐसे कार्य करके जाना है कि मेरा शरीर चला जाए, मेरा नाम इस दुनिया से कभी ना मिटे, ऐसे कुछ करके जाओ भाई। आज देखो ये प्रसाद, महाप्रसाद व्यास जी महाराज ने हमको दी, सुखदेव जी महाराज ने हमको दी, राजा परीक्षित जी ने प्रसाद ग्रहण किया, तो आज देखो उनका गुणगान करके जीवन का कल्याण कर रहे हैं। अगर ये मान प्रसाद अगर हमारे तक नहीं पहुंचा होता तो हम क्या सुनाते आपको, क्या कहते आपको? इसीलिए आप लोगों से वंदना है कि जीवन को इतना सरल बनाओ, इतना सरल बनाओ, इतना सरल बनाओ। मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा, किसी से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन का कोई भरोसा नहीं, वहां भी नहीं पहुंच पाने की औकात नहीं हमारी। कई लोग है ना, पेपर पढ़ते हो, पेपर थोड़ी आवाज कम रखो, पेपर पढ़ते हो, अखबार जी तो भी थोड़ी आवाज कम, अखबार पढ़ते हो, पढ़ते हो ना, कोई कोई तो पढ़ते होंगे सुबह सुबह। तो उस वक्त अखबार में एक लिखा आता है शौक संदेश, फलाना फलाना राते होता था, होता ही रह गया। भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अटे मारो फोटो नहीं लागो, ये परमात्मा तेरी बड़ी कृपा है कि आज के पेपर में मेरा फोटो नहीं है शौक संदेश में। वो आ तो वार नहीं लागेला, दूजो नहीं पढ़ पढ़ राजी हुआ बेटी रे बाप, आपने तो छपी कदी कदी उस मारो फोटो कहीं लाग सके अठे। अगर ये कोई सोच ले तो शायद कल के लिए कोई गलती नहीं करेगा, कोई गलती नहीं करेगा।
गलती का कोई चांस भी नहीं है महाराज। तो मैं